नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में इस समय देश विदेश से हजारों संत मौजूद हैं। राष्ट्र पर, देश पर, समाज पर लगातार यहाँ चर्चाएं हो रही है। पहला अमृत स्नान पूरा हो गया है, दूसरे की तैयारी चल रही है। आज एक ऐसे ही बेहद ही खास मेहमान से बातचीत करने वाले हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि महाकुंभ का महात्म्य क्या है और तमाम गतिविधियां क्या होने वाली हैं। कुंभ के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है संत समाज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक तो पहले शुरू से शुरू करते हैं महाराज जी, कुंभ का बहुत ही महात्म्य है। पहला अमृत स्नान पूरा हो चुका है, दूसरे की तैयारी है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं कुंभ में और कितना बड़ा और किस तरह का आयोजन है अभी तक के लिए? प्रत्येक 12 वर्षों पे कुंभ आता है। हजारों वर्षों से हम इसे आयोजन नहीं, हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे धर्म का अभिन्न हिस्सा है। पौराणिक काल से ही कुंभ लगता रहा है। कुंभ शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, पुराणों में तो है ही। तो कुंभ को जो इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, मैं इसे खगोलीय घटना के रूप में देखता हूँ। प्रत्येक 12 वर्षों पर सूर्य की स्थिति तो मकर रेखा पे प्रत्येक वर्ष होती है। माघ मकर रवि गति हुई तो मकर संक्रांति हो जाती है। लेकिन गुरु जब गुरु वृष राशि में जब भ्रमण करता है, उस परिस्थिति में एक कुंभ का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में होता है। ऐसे ही सिंह राशि में जब सूर्य आए तो सिंहस्थ हो जाता है। तो चारों स्थानों के कुंभ का अलग। प्रयागराज का कुंभ इसलिए विस्तृत फलक पर है, और विशेषकर यह कुंभ कि कोरोना काल के बाद, कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया फिजिकल से वर्चुअल पर शिफ्ट हुई और लोगों ने सारी बैठकें जूम पर करनी शुरू की, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सशक्त हुई। तो जो आवश्यकताएं नई महसूस हुई, उन आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों ने विचार भी किए। तो आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। पूरे दुनिया के 129 देशों में हिंदू रहता है। वो हिंदू अपनी माटी, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से कहीं न कहीं जुड़ना चाहता है। मुझे लगता है 50 देशों से सनातनी यहाँ पधारे भी हैं। अखाड़े को लोग जानना चाहते हैं। नई पीढ़ी, जो पढ़ने लिखने वाली पीढ़ी आ रही है, जिज्ञासु युवा पीढ़ी जो सनातन धर्म को जानना चाहती है। बेसिकली इतिहास में कुछ उपलब्ध नहीं है। यदुनाथ सरकार के अलावा अखाड़ों के इतिहास पर किसी ने कोई कलम नहीं चलाई है, और जो कुछ भी चला है वो वामपंथ प्रेरित है। हमारा हाल ऐसे ही है कि हम कत्ल भी हुए, और कत्ल करने वाले ने जो इतिहास लिखा, हम उसे स्वीकार भी करके वही हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भी कर रहे हैं। ये बड़ी घटना थी श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में कि जब हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, तो उसमें एक गंभीर टिप्पणी की कि जिन 18 इतिहासकारों ने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के गवाही में जिनकी पुस्तकें प्रस्तुत की गई, उनसे जब जजों ने पूछा कि आप अयोध्या गए, तो उन्होंने कहा नहीं गए। तो आप राम जन्मभूमि के बारे में क्या जानते हैं? आप क्या हैं? तो हम इतिहासकार हैं। तो पूछा कि उसकी मिट्टी की रिपोर्ट, वहाँ पे जमीन के नीचे की रिपोर्ट ASI सर्वे करेगी। तो आप जो है पुरातत्वविद नहीं है, तो आप इतिहासकार हैं, और पुरातत्व की रिपोर्ट आप कैसे सबमिट कर रहे हैं? कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि इनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये दिल्ली में कमरों में बैठ कर के ऐसी हरकतें की। उसी प्रकार कुंभ, अखाड़े, परंपरा, भारत की प्राचीन संस्कृति, हमारा इतिहास, ये हम वामपंथ की नज़रों से देखते हैं। और कुंभ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके चेले घूम करके कुंभ को पाखंड बता रहे थे, कई जगह कूटे भी गए। ठीक से उनका इलाज अखाड़े के नागाओं ने किया। ये तो हमारी सेना है, और सेना तो इलाज करेगी, धर्म की सेना है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम नई पीढ़ी से इतना ही आग्रह करते हैं कि आप सही दृष्टि से
अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को जानो। महाराज जी, मौनी अमावस्या का स्नान अगला होना है, कुंभ के जो भी लोग आ रहे हैं उसका महात्म्य, उस पर आप थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं कि मौनी अमावस्या क्यों इतना खास स्नान हो जाता है कुंभ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो। मौनी अमावस्या स्नान तो प्रतिवर्ष होता है जी, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में मुख्य स्नान मौनी अमावस्या ही है, क्योंकि मकर संक्रांति के पहले स्नान में मकर रेखा पे सूर्य तो आ गए, मकर संक्रांति हो गई, सूर्य उत्तरायण हो गए, उत्तरायण सूर्य में मौन होकर के स्नान करना। मैं पूछूं कि इस बार एक सवा महीने के अंदर लगभग 40 करोड़ लोग आने और जाने वाले हैं। पिछले कुंभ में जो अर्थ कुंभ हुआ था 2019 में, तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने 24 घंटे के अंदर मौनी अमावस्या पे स्नान किया। मुख्य स्नान पर्व यहाँ कुंभ की तैयारी, जो चढ़ाव है मौनी अमावस्या को मान के, और मौनी अमावस्या से उतार होता है। बसंत पंचमी के शाही स्नान में तो संत गाड़ियों में सामान रख के आते हैं जी, कि स्नान किया, गाड़ी में बैठा और निकल लिया। जी, तो मौनी अमावस्या शिखर स्नान है तीर्थराज प्रयाग के कुंभ का, और इस बार अनुमान है 6 से 8 करोड़ लोग। तो हम आप ही से पूछे जी, कि दुनिया में 90% से ज्यादा देशों की आबादी भी 5 करोड़ के एक समतल में नहीं है। हाँ, लगभग 40 करोड़ लोग जो यहाँ आ रहे हैं, भारत चीन के अलावा इतनी बड़ी आबादी का कोई देश भी नहीं है जितना प्रयाग में आएंगे और नहा के चले जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कुंभ विशेष क्यों है, तो हमने 13 का भी कुंभ देखा है, जो आने वाली सारी नेशनल हाईवेज जो प्रयाग से जोड़ती थी वो 40-50 फीट से ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। अब तीर्थराज प्रयाग को आने वाली, लखनऊ से आने वाली सड़क हो वो भी 4 लेन है, या नैनी की तरफ से चित्रकूट, बादा, करवी की आने वाली दक्षिण भारत को जो जोड़ रही है, जबलपुर की तरफ से, नागपुर से आने वाली सड़कें वो भी 4 लेन है। काशी की तरफ से पूर्वी भारत की भीड़ लेके आने वाली 6 लेन है। उत्तर भारत की भीड़ दिल्ली की तरफ से लेके आने वाली सड़क वो भी 6 लेन है। ओल्ड जीटी रोड, न्यू जीटी रोड, जो ये सारी सड़कें बनी, तो 6 लेन 4 लेन की सड़कें काशी के रास्ते आने वाली। सिंगल रेलवे लाइन थी, सारी रेलवे लाइन चाहे लखनऊ हो या हावड़ा मेन रूट हो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर होकर के आती हो, या वाराणसी से होकर, सभी डबल रेल लाइन है। चाहे चित्रकूट, बांदा, करवी की तरफ से आ रही है। आप रेल लाइनों को भी देखिए, वेल कनेक्टिव ये कुंभ है। जिस तीर्थराज प्रयाग में 1-2 विमान उतरते थे, 1 ही 2 विमान उतरते थे एयरपोर्ट पे, आज 200 किलोमीटर के एरिया में लखनऊ, वाराणसी, जबलपुर, तीर्थराज प्रयाग, कानपुर, ये एयरपोर्ट्स हैं सारे, जितने नाम मैं ले रहा हूँ, जहाँ लोग उतर करके 100-200 किलोमीटर के अंदर आ सकते हैं। विदेशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से अयोध्या है, वाराणसी है, लखनऊ है, ये 3 तो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो वेल कनेक्ट तीर्थराज प्रयाग का ये कुंभ पहली बार हो रहा है, इसलिए हम इसे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, महाकुंभ, जो शब्द आप प्रयोग करना चाहे वो हम कर पा रहे हैं। सरकार अपने दावे कर रही है, संत समिति जो सरकारी व्यवस्था है उसको किस तरह से देख रहे हैं, कितने सुचारू रूप से सरकार के जो दावे हैं, सरकार कह रही है कि हमने लगभग सारा काम पूरा कर लिया था समय से 13 जनवरी के पहले, तो उस दृष्टिगत बताएं कि क्या किस तरह की व्यवस्था है जो सरकार से, जो आप लोगों को मदद मिल रही है, और जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उसका फीडबैक क्या है आप लोगों के पास? श्रद्धालु खुद बताएंगे इसका फीडबैक क्या है। हम सरकार के प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि फिजिकल से वर्चुअल पे शिफ्ट होने के बाद ये पहला कुंभ है जब मीडिया की नज़रों से पूरी दुनिया देखने वाली है। सरकार ने दावे ही नहीं किए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखिए, कई रातों सोए नहीं है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के। 70,000 उत्तर प्रदेश और केंद्र के अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मी
इस मेले की निगरानी अलग अलग तरीकों से दुनिया की जितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो हम हायर कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी में है, वो भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो सब कुछ किया इस मेले के लिए। कौन सी ऐसी चीज़ है, पहले कुंभ को देखा था 12-13 पीपे के पुल 2013 में थे, पुराने आंकड़े निकाल लीजिए, 24 पीपा के पुल हैं कुंभ में, 15-16 सेक्टर से ज़्यादा नहीं होते थे, 24 सेक्टर में है, 22 किलोमीटर की लंबाई में, 5 से 6 किलोमीटर की चौड़ाई में यह कुंभ का नगर बसा हुआ है। टेंट की सिटी जिसे आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। तो क्या ये बढ़ी हुई व्यवस्था, बृहद आकार में रह रहे लोग, क्या सरकार इसके लिए प्रशंसा की पात्र नहीं है क्या? उसे बधाई नहीं दी जानी चाहिए? जो अच्छा काम करेगा हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। महाराज जी, शुरू में आपने क्योंकि राम मंदिर का जिक्र किया, कुंभ को लेकर आजकल वक्फ बोर्ड ने भी पिछले दिनों वक्फ बोर्ड में ने कहा, दावा ठोक दिया कि कुंभ जो हो रहा है वहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। इस तरह के जब बयान आते हैं तो किस तरह से देखता है संत समाज और किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या चर्चा हुई आपके बीच जब इस तरह के बयान आने शुरू हुए? मैं तो उन मौलानाओं को एक ही बात कहता हूँ, तुम लोगों के इसी करतूत की वजह से आज देश का हिंदू समाज इस बात पे अड़ गया कि वक्फ बोर्ड खत्म करो। दुनिया के किस 56 इस्लामिक मुल्क हैं, किस मुल्क में वक्फ बोर्ड है? कि क्यों वहाँ के लोग, वहाँ के मुसलमानों का कभी अल्लाह ताला पे दिल नहीं आया, या उन्होंने कोई ज़मीन दान नहीं की कि वक्फ बोर्ड बने? हिंदुस्तान में लैंड माफियागिरी का नाम है वक्फ बोर्ड, और ये बदतमीज मौलाना इसी तरीके की बयानबाजी करके, मैं पूछूं इस्लाम अगर 7वीं शताब्दी में भारत आया, कुल पैदाइश 1400 साल की है, कम से कम दक्षिण पंथ, वाम पंथ और एकेडमिक फील्ड एक बात पे तो सहमत है दुनिया कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में कुंभ का जिक्र है। तो कुंभ लगता था, कुंभ की जमीन अंग्रेजी शासन काल से, जब वक्फ शब्द भी पैदा नहीं हुआ था, तब से कुंभ का मेला मैनुअल है। तीर्थराज प्रयाग की जमीनें ही नहीं, उज्जैन में भी, नासिक में भी, हरिद्वार के अंदर भी, सभी जगह की जमीन पहले से डिसाइडेड है कि ये जमीन इतनी है, कुंभ क्षेत्र है। ये गजट नोटिफिकेशन कुंभ क्षेत्र का जारी होता है। तो ये सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों की गजट छोड़िए, कुंभ के मेले लगते थे, महाराजा हर्ष आते थे, अपनी सब दान करके हर्षवर्धन यहाँ से अपनी बहन से कपड़े मांग के उधार गए, तब इस्लाम कहाँ था? तो ये मूर्खतापूर्ण बयान और बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं है। और उन्हीं के बारे में योगी जी ने जब कहा कि ये डेंट पेंट किए जाएंगे, तो लोग कहते हैं कि योगी जी धमकी दे रहे हैं। अरे बदतमीज तुम हो और धमकी योगी जी की बता रहे हो। तुम अपने गुंडागर्दी, अपने लैंड माफियागिरी के बारे में विचार करो। महाराज जी, संत समाज ने एक बड़ा आंदोलन राम मंदिर के लिए किया, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री ने पिछले साल उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी, मतलब मंदिर की विधिवत पूजना अर्चना की। सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या? संत समाज, क्योंकि महाकुंभ लग रहा है तो स्वाभाविक चर्चा तो होती होगी कि अगले 12 साल के लिए, क्योंकि महाकुंभ योजना का भी एक बनता था कि भविष्य की योजनाएं क्या बनाई जाएंगी समाज के लिए, आगे क्या? पूरी दुनिया का हिंदू जुटा है। बांग्लादेश के प्रकरण से हमने सीख ली है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब हिंदू नववर्ष का वर्ष प्रतिपदा का सूर्य उदित हो रहा हो और दुनिया के नक्शे में एक हिंदू राष्ट्र भी, छोटा ही सही कहीं, उदित हो रहा हो। आगे क्या आपने पूछा? तो जिस संकल्प में अखिल भारतीय संत समिति वितराग संत पूज्य वामदेव जी के निर्देशन में स्थापित हुआ था, तो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी भी उसके अध्यक्ष रहे, रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी भी रहे, वर्तमान में आचार्य अविचल दास जी, शंकराचार्य दिव्यानंद तीर्थ जी पूर्व में वो अध्यक्ष रहे, वर्तमान में अविचल दास जी हैं। संत समिति ने जो संकल्प लिया विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर के कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ,
जिसमें अयोध्या हमने भारतीय संविधान के दायरे में प्राप्त किया है, तो हमारे कदम रुके नहीं हैं, न हमारे संकल्प डिगे हैं। इस कुंभ में हम अपने संकल्प को पुनर्जीवन देंगे कि काशी और मथुरा को लेकर के हम पिछले 2000 वर्षों में हिंदू समाज, नई पीढ़ी पूछ रही है कि हम हिंदू कैसे हैं, तो हम उसे ये बताने के लिए कि तुम हिंदू कैसे हो, ये कि हिंदू आचार संहिता भी जो 2000 वर्षों में नहीं कोई संहिता, कोई स्मृति आई, वो भी इस कुंभ में आएगी। मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में कभी कोई चीज़ थोपी नहीं गई। सहज भाव से आप स्वीकार करें, आप स्वतंत्र हैं। ये घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। फिर हिंदू समाज की घटते जनसंख्या दर को लेकर के भी हम प्रस्ताव लाने वाले हैं बैठकों में। महाराज जी, बाकी बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगी। महाराज जी, आपने बहुत सहजता से 2 शब्द छोड़ दिए बीच में, चर्चा बहुत विस्तार से नहीं की। दबेश्वर में एक चर्चा कुंभ में सुनाई पड़ रही है, काशी विश्वनाथ और मथुरा उसके केस सर्वोच्च न्यायालय में अधीनस्थ हैं, उसको लेकर क्या आने वाले समय में संत समाज मतलब वकीलों के जरिए या कैसे, क्या कोई आगे कुछ योजना है, आंदोलन, कुछ तैयारी या कुछ ऐसी कोई चर्चा हुई हो आपके बीच में? एक समय था, स्वर्गीय श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने कहा था कि अयोध्या, मथुरा, काशी 3 दे दो मुसलमानों से कि वार्ता की मेज पर बैठ करके हम आगे कोई मांग नहीं करेंगे, क्योंकि राम, कृष्ण और विश्वनाथ हिंदू समाज की श्रद्धा और आराधना के केंद्र हैं। वह अवसर मुसलमानों ने खो दिया। वो पंचायत में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने पंच तय किए थे, उसकी मेज पर भी वो वार्ता कर सकते थे। वह भी अवसर इस देश के सो कॉल्ड अल्पसंख्यकों ने गंवा दिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा जीता है, किसी ने कृपा नहीं की है। इसलिए हम संविधान के रास्ते से ही काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे। थाल में सजा के वो देने वाले नहीं हैं और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब हम संविधान के रास्ते लेंगे, फिर 3 क्यों, फिर 3000 की बात होगी। और ऐसा कोई भी वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है। ऐसा कोई कानून कैसे बन सकता है? कोई कानून बनता है तो जिस तिथि में बनता है उस तिथि में लागू होता है। भारत का संविधान 1950 में लागू हो रहा है और ये वर्शिप एक्ट 1947 के 15 अगस्त से लागू हो रहा है। तो ये स्वाभाविक रूप से ही लीगल अवैधानिक कानून पार्लियामेंट से फर्जी तरीके से पास कराया गया है, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो भविष्य में भी कानूनी रास्ते तलाशे जाएंगे? कानूनी रास्ते तो खुले हुए हैं ही, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे हैं ही। ऐसी कोई मस्जिद देखी है क्या कि नीचे तलगृह में हम पूजा कर रहे हो और हमारी खोपड़ी पर ज्ञानवापी में नमाज पढ़ी जा रही हो? ज्ञानवापी नाम से, वापी माने कुआं होता है, ज्ञानवापी के नाम से मस्जिद हो, ऐसा कहीं कुछ देखा है क्या? तो ये विरोधाभासी शब्दों का जो संगम इस्लाम ने कर रखा है, हम उनसे आपके माध्यम से एक अंतिम बार आह्वान कर रहे हैं कि आइए वार्ता की मेज पर बैठिए, थाल में सजाइए। जो 5-7 स्थान है ऐसे जिनसे हमारी श्रद्धा गहराई से जुड़ी हुई है, वो हमें वापस दीजिए। इस झगड़े को खत्म करिए, आप भी चैन से रहिए, हमें भी रहने दीजिए। अन्यथा ले तो हम लेंगे ही, कोर्ट के रास्ते ही सही। ठीक, तो महाराज जी थे जिन्होंने कुंभ से लेकर काशी विश्वनाथ तक सब कुछ बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया है। महाराज जी, आपने बहुत व्यस्त है, कुंभ में समय निकाला, व्यस्तता में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।